एक तरफ देश की केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है। देश के कोने कोने से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग हो रही है, जबकि वहीं भारत का एक ऐसा राज्य है जहां की सरकार यह कह रही है कि खूब बच्चे पैदा करो और बदले में इनाम पाओ। अगर सरकारी नौकरी में हो तो ज्यादा बच्चा पैदा करने के बाद इनाम के साथ साथ सैलरी में दोगुना इजाफा का भी लाभ उठाओ। कितना विरोधाभास है ना इस रिपोर्ट में। लेकिन यहां दोनों ही बातें हमारे देश में हो रही हैं। हम अपने रिपोर्ट के जरिए आज आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि भारत का एक राज्य क्यों चाह रहा है कि वहां ज्यादा बच्चे पैदा हों। हम बताएंगे विस्तार से, बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की जो टैगलाइन है वो है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी खबरों का विश्लेषण करते समय अपनी टैगलाइन का ध्यान रखें और साथ ही साथ रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। केंद्र की सरकार बहुत जल्दी ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कोई ठोस कदम उठाने वाली है। केंद्र सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि देश के कोने कोने से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बातें हो रही हैं, मांग हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई संगठनों ने आंदोलन करके केंद्र सरकार से मांग भी की है कि सरकार जल्दी से इस पे कोई पहल करे। लेकिन ऐसे में ही एक राज्य ऐसा भी है जहां की सरकार यह कह रही है कि खूब बच्चे पैदा करो। उस राज्य का नाम है सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं बल्कि देश का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम जनसंख्या के मामले में। वहां की आबादी 7 लाख से भी कम है। बच्चा पैदा करने वाले को सरकारी के इनाम के साथ साथ और बहुत कुछ ज्यादा देने वाली है। सरकार के खजाने से कौन कौन से इनामों की बौछार होने वाली है उसके बारे में हम आगे बताएंगे। पहले आइए जान लेते हैं कि सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है। दरअसल सिक्किम में प्रजनन दर जो है वो बहुत घट गया है, बहुत कम हो गया है। सरकार की चिंता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो पता नहीं आने वाले समय में सिक्किम राज्य में लोगों की संख्या कितनी रह जाएगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कराया था। सिक्किम के क्रांतिकारी मोर्चा के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 14 नवंबर 2021 को उस प्रस्ताव को पारित कराया था। बावजूद इसके बच्चों के पैदा होने की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई थी। सरकार ने यही सोचकर प्रस्ताव में कुछ नई चीजें जोड़ दी। मसलन ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को सरकार क्या क्या सुविधा देगी और क्या क्या इनाम देने जा रही है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। पहला बच्चा पैदा करने वाली सभी महिलाओं को मातृत्व अवकाश तो मिलेगा ही, लेकिन जैसे ही अगर वह दूसरा बच्चा पैदा करती है तो उसकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। अगर वह सरकारी कर्मचारी है तो उसे यह सुविधा मिलेगी। और उसके बाद जैसे ही वो सरकारी महिला तीसरे बच्चे को पैदा करेगी तो उसकी सैलरी में 2 बार इजाफा होगा। महिला को इसके अलावा 365 दिनों का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। यही नहीं, अगर पिता भी सरकारी कर्मी हैं तो उनको भी 30 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलेगा। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए भी वित्तीय सहायता की घोषणा की है जो सामान्य है, यानी वो किसी सरकारी नौकरी में नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार ने जो घोषणा की है वो ये कहा है कि वैसे लोगों को भी एक रकम दी जाएगी। सरकार ने ऐसे महिलाओं के लिए जो सामान्य तरीके से बच्चा पैदा करने में अक्षम है, यानी जिन्हें आईवीएफ की जरूरत है,
ऐसी महिलाओं को 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। सरकार की रिपोर्ट बताती है कि आईवीएफ सुविधा के जरिए अब तक सिक्किम की 38 महिलाएं गर्भ धारण कर चुकी हैं, जबकि कुछ महिलाएं उसमें मां भी बन चुकी हैं। इन सबका खर्चा सरकार ने दिया है। आपको यहां बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा देश का सबसे छोटा राज्य है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सिक्किम देश का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम की जनसंख्या जहां 7 लाख से भी कम है, वहीं गोवा की जनसंख्या लगभग 14 लाख के आसपास है। सिक्किम में जिस तरीके से प्रजनन दर कम हुआ है, उसे देखते हुए सरकार का चिंतित होना लाजमी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस दिन केंद्र की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देगी, तो क्या एक ऐसा आदेश भी पारित होगा या उस कानून में कुछ ऐसी भी चीजें लिखी होंगी कि यह जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के सिक्किम राज्य को छोड़कर बाकी राज्यों में लागू होगा। जैसे कभी देश का कुछ कानून या कुछ नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, क्या वैसा ही या उससे अलग कानून बनेगा सिक्किम के लिए भी? सिक्किम के लिए वह जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होगा। नमस्कार।